और हमारे इस कार्यक्रम के अंदर हमेशा की तरह हम कुछ खास लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जिसके जरिए हम उनके कामों को जानेंगे और साथ ही साथ इस मुश्किल दौर को किस तरह से हम आसान बना सकते हैं। आपके साथ नाचीज है, बंदे का नाम मुजीब है और आज के इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मोहन मीना साहब। हमारे इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं पहले सेगमेंट का, और वो सेगमेंट कहीं ना कहीं आपको और हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। जी हाँ, आत्मनिर्भर हो भारत, और इस प्रयास के अंदर किस तरह से हमारा अर्थ जगत लगातार जुटा हुआ है। और इसी अर्थ जगत की एक संस्था है FORTI, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उसके स्ट्रेटेजिकल एडवाइजर अजय गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए बातचीत का आगाज अजय साहब से करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। नमस्कार सर। देश के हालात किसी से छुपे नहीं है। एक तरफ मुसीबत है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ हौसला है। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने का जब आह्वान करती है, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर एक नारा फूकते हैं, तो हर किसी के अंदर जान आ जाती है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप अपनी तरफ से इस नारे को किस तरह से आत्मसात करता हुआ देखते हैं? राजस्थान वैसे भी उद्यमियों का प्रदेश है और हमारे उद्यमी मैंने हमेशा डंके बजाए हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है आत्मनिर्भर भारत, मुझे लगता है कि हमारे जो उद्योगपति हैं उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं उसको, और लेना भी चाहिए। हाँ, संभावनाओं की बात करें, कहते हैं कि मुश्किलें जितनी ज्यादा होती हैं, चुनौतियां जितनी बड़ी होती हैं, उसके साथ साथ संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी होती हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपने बताया ये कि हम सैकड़ों हजारों सालों से विषमताओं को झेलते आ रहे हैं और सारी दुनिया को एक वणिक प्रवृत्ति के तहत अपनी तरफ से हमने कारोबार करना सिखाया है। और हम देखते भी हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए, राजस्थान का व्यापारी वहाँ पे फलता फूलता है और दूसरों को साथ लेकर के लगातार आगे बढ़ता है। इस दौर के अंदर आप क्या देखते हैं कि हमारी वो पुरानी विरासत इस नए दौर के अंदर किस तरह से भविष्य की नई इबारत लिख सकती है? देखिए, इसमें क्या है कि उद्यमिता हमेशा जब चैलेंज होता है तब बहुत ज्यादा उभर के आती है, और एक जब चैलेंज नहीं होता तो हम कॉम्प्लासेंसी में आ जाते हैं, हम सोचते हैं कंफर्ट लेवल पे आ जाते हैं। अब आज जो चुनौती है उससे हम कंफर्ट जोन से बाहर आके चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो राजस्थान में अपूर्व संभावनाएं हैं। आज की तारीख में हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा है, सोलर विंड पावर बहुत ज्यादा है, ग्रीन अवधारणा बहुत है। हम राजस्थान जो है पूरे इंडिया में सबसे बड़ा लैंड एरिया स्टेट है, और हमारे पास इतनी जमीनें हैं। आज हम दुबई टाइप या सऊदी या मिडिल ईस्ट टाइप हमारे पूरे राजस्थान को डेवलप कर सकते हैं, ये उसका मौका है। आज जो बाहर की कंपनियां यहाँ आना चाहती है, तो राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जो वो सारी संभावनाएं आसानी से दे सकता है कि वो रिप्लेस करके यहाँ पर बड़े से बड़े इंडस्ट्री एरिया, मेगा इंडस्ट्री एरिया बना के हम क्लस्टर बेस पे छोटे छोटे MSME को फायदा पहुंचाएं और उनको एक वैल्यू चेन से जोड़ें। देखिए, जब हम बात करेंगे आत्मनिर्भर इंडिया की, तो हमें समझना पड़ेगा कि 138 करोड़ लोगों को बहुत कुछ चाहिए, और बहुत कुछ चाहने के लिए मेरा ये मानना है कि हमें लाखों करोड़ों MSME को बढ़ाना पड़ेगा, उनके प्रोडक्शन सिस्टम्स को सोगुना करना पड़ेगा, तब हम असल में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आज हमारी चीज बनी हुई हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि यहाँ पर बनती है तो उसका मीनिंग है आत्मनिर्भर इंडिया। वही मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, मैसेज है। दूसरा सब्जेक्ट था एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग में राजस्थान में बहुत कुछ है। हमारे 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं, और 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हम दुनिया भर की चीजें प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम उसका वैल्यूडेशन नहीं कर पाते। तो आज जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय FM ने जो बात किया है कि 10 लाख तक के फार्मर्स को बोला जाएगा कि आप अपने अपने गांव में क्लस्टर्स बना के छोटी छोटी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोलें, और हमें इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा। देखिए, आज पूरा फोकस इस बात पे है कि बैकवर्ड टू फॉरवर्ड चेन के अंदर आत्मनिर्भर होके, मतलब किसान से रिटेल तक आत्मनिर्भर होके, बिना किसी बाहर की कंपनी पर डिपेंड करके हम उस चेन का पार्ट बने। और अभी जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं, जो भी हमें मैसेज दिया गया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा, वो उस दिशा में बहुत सकारात्मक है। अब हमें नागरिकों को, सारे स्टेक होल्डर्स को, MSME व्यापारियों को, बड़े उद्योगपतियों को, हमारी सरकार के जो उद्योग के विभाग के अधिकारी हैं और जो कॉमर्शियल टैक्स के अधिकारी, उन सबको साथ में मिलके एक पॉजिटिव सोच के साथ कि नहीं, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, हमें बहुत आगे बढ़ना है, उसके साथ काम करना पड़ेगा। तीसरा सेगमेंट है, जैसे मैंने कहा, ग्रीन टेक्नोलॉजी। देखिए, सोलर, ग्रीन एंड एग्रो, फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी, ये 4 सेगमेंट राजस्थान में काम कर जाएं तो हम एक, आज हमने देखा पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि आने वाले टाइम मान के चलिए हम पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि आज सारी बीमारियां पॉल्यूशन की वजह से चलती हैं, तो पॉल्यूशन फ्री नई टेक्नोलॉजी से काम करेंगे तो हम कहते हैं हमारा 5,000 10,000 साल का जो हमारा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी था, उसको डॉक्यूमेंट करके टेक्नोलॉजी 4 के साथ जोड़ के, इंडस्ट्री 4 के साथ जोड़ के हम पहले अपने अपनाएं
और फिर दुनिया को बेचे। ये टाइम आ गया साहब। बाजार की दो स्थिति होती है, एक तो होता है उपभोक्ता और एक होता है उत्पादक। यकीनन जहां आज उपभोक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो लोकल के लिए वोकल बने, वहीं उत्पादक के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपनी तरफ से उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखे और साथ ही साथ बाजार के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए कहीं न कहीं कीमत को लेकर के भी थोड़े से सशंकित रहे। आप क्योंकि खुद कई सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं जो बाजार की नब्ज को जानते हैं, समझते हैं, और साथ ही साथ आप मेंबर हैं एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की। इन दोनों स्थितियों को समझने और समझाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, मुझे मानना है कि जब स्केल करते हैं, देखिए आज हमारी एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी स्केल ऑफ ऑपरेशन, हमारे प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत कम है, और जब हम प्रोडक्शन, और हिंदुस्तान का बाजार बहुत बड़ा है, इसलिए हमको आज इंपोर्ट पे डिपेंड होना पड़ा। यदि हम हर एक हमारा जो उद्यमी है वो सोचे कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, साथ में क्वालिटी मेंटेन करनी है, आप प्रोडक्शन स्केल बढ़ाते हैं तो आपका टर्नओवर बढ़ता है, तो आप क्वालिटी पे, आप उन सब चीजों पे फोकस कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्रोसेस के साथ। आज मान के चलिए, आज टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री 4 की डिजिटल डिस्ट्रप्शन की हम बात कर रहे हैं, आज अपने देखिए पूरा रिटेल सेक्टर डिस्टर्ब होने की तैयारी में है, नया मॉडर्न युग आ गया, तो हमें ट्रेडिशनल के साथ हम मॉडर्न डिस्ट्रप्शन को कैसे ब्लेंड करें आत्मनिर्भर इंडिया के साथ, ये मेरे ख्याल से हमारा सबका फोकस होना चाहिए। तभी हम किसानों की इनकम डबल कर पाएंगे, तभी हम जो रिटेल व्यापारी है, और तभी हम एक लो कॉस्ट बढ़िया क्वालिटी का प्रोड्यूस, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो कोई भी कंज्यूमर आइटम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, पहुंचा पाएंगे हमारे मार्केट तक। आपसे संदेश लेना चाहेंगे वो लोग जो इस संभावनाओं के बीच अपनी तरफ से जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नए उद्यमी, उनके लिए आपका क्या एक मूल मंत्र हो? सर, मूल मंत्र ये है कि हमने पिछले कुछ सालों में हमारे अंदर कॉम्प्लायंस की जानकारी आ गई थी, हम रिस्क लेने से डर रहे थे। उद्यमी को अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है, सबको, जो सब मेरे जैसे उद्यमी है, सबके लिए एक ही उद्देश्य है, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। आप रिस्क लेने से मत डरिए, कूद पड़िए गंगा में। जब तक आप कूदेंगे नहीं तो तैरना नहीं सीखेंगे। आप ये सोचेंगे कि साहब मेरे को तैरना आएगा तब कूदूंगा, तो आप जिंदगी में तैरना कभी नहीं सीख सकते। उद्यमिता वही होती है कि जो अपॉर्चुनिटी को देख के, आज इतनी बड़ी आत्मनिर्भर अपॉर्चुनिटी हमारे को सामने आ चुकी, और आज पूरा विश्व का परिदृश्य बदल गया। आज चाइना का बायकॉट चालू हो चुका। आज यदि आप देखें, चाइना में मैसिव स्केल की प्रोडक्शन है, यदि हम मैसिव स्केल की प्रोडक्शन को इंडिया में रिप्लिकेट नहीं करेंगे इंडियन कंपनी के साथ, तो आत्मनिर्भर का मुझे नहीं लगता कोई मीनिंग रहेगा। और वही मैसेज हमारे आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री ने दिया है कि हम सोचें और सोच के इम्प्लीमेंट करें। देखिए, प्रधानमंत्री साहब तो हमें मैसेज देंगे पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव मैसेज को कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी, हम उसको उस स्पिरिट में, जिस स्पिरिट में बोला गया है, उस स्पिरिट में जिम्मेदारी करने के लिए हम सबको लगना पड़ेगा, 24 आवर्स लगना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव के साथ लगना पड़ेगा, और सब स्टेक होल्डर को ये सोचना पड़ेगा कि देश को आगे बढ़ाना है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम 60 में जापान ने किया, जो हम कहते हैं, फिर 20 सालों में चाइना ने किया, वो बहुत किलिंग स्पिरिट होती है सब नागरिकों को, उद्यमियों की, वो लानी पड़ेगी। अक्सर कहते हैं कि एक आइडियल कंडीशन होती है, जब ऐसा टाइम आएगा तब हम ये काम करेंगे, तो यकीनन उसका इंतजार नहीं करना है, आपको जुट जाना है। तो सर, आइडियल कंडीशन इससे बढ़िया नहीं हो सकती। आज मैं तो कहता हूँ, आज ये जो आइडियल कंडीशन आ गई ना, हमको इंट्रोस्पेक्ट करके आगे बढ़ना, इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं ना। कंप्लासेंसी को शेड कर दीजिए, हमारी जितनी भी लापरवाही है, जो आलसीपन है, उसको हटा दीजिए, और एक किलिंग वाली जो उद्यमिता है, जो मुझे देश के लिए करना है, इस वक्त 30 करोड़ लोगों का बाजार है। जब चाइना उस बाजार को समझ सकता, तो मैं भारतीय क्यों नहीं समझ पा रहा? मैं वो स्किल लाऊं। जब हमें पूरा फंड मिलने को तैयारी है, टेक्नोलॉजी हमारे देश में अवेलेबल है, हमारी लैब्स, सीएसआई लैब्स एक से टेक्नोलॉजी ला रही है, तो कब किसका इंतजार कर रहे हैं हम? लेटेस्ट स्टॉक, सारे स्टेक होल्डर आ जाए और टूट पड़े कि अब, मतलब कल का इंतजार नहीं करें। मुझे लगता है कि अब ये कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। तो मेरा तो ये मैसेज है साहब, अब भी करते स्टार्ट कर दो, बात करते करते कि सोचना शुरू कर दीजिए और मुझे करना है तभी वो आत्मनिर्भर हो पाएंगे और सब लग जाए। यकीनन अजय जी, आपकी बात को सुनकर के लग रहा है कि वो बेहतर वक्त और बेहतरीन वक्त अभी आ चुका है। अगर हम अपनी तरफ से सिर्फ अपने अंदर उस जज्बे को पैदा कर ले, तो हम अपने सारे किंतु परंतु को हटा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे आज के इस सुबह के अंदर हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में इतनी अच्छी मोटिवेशनल बातें सुनकर के। तो उम्मीद यही है कि जिस तरह से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सैकड़ों हजारों सालों से हमारे वाणिज्यिक प्रवृत्ति ने दुनिया के अंदर अपने स्किल का लोहा मनवाया है, तो यकीनन ये दौर भी हम अपनी उन्हीं प्रवृत्तियों, उन्हीं जिज्ञासाओं के साथ आगे बढ़ने के सुनहरे मौके तलाशेंगे। वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें हम आपको हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अजय जी,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं आपके ऑर्डिनरी रेडियो के माध्यम से सबसे जुड़ूं। मैं एलिवेटेड फील करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। अजय गुप्ता, आप फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के स्ट्रेटेजिकल एडवाइजर रहे और कितनी खूबसूरत बातें आपने